Jai Hind everybody, welcome to biology class 9th, chapter 1, fundamental unit of life. So as you all know, the fundamental unit of life is a cell. Cell is known as fundamental unit of life. It is the basic unit. Okay, so now there are two types of cell. ओके, द सेल्स विच आर फाउंड इन एनिमल, जो एनिमल में पाए जाते हैं उनको हम एनिमल सेल बोलते हैं, और जो सेल प्लांट्स में पाए जाते हैं उनको हम प्लांट सेल्स बोलते हैं. ओके, बोथ आर यूकैरियोटिक इन नेचर, प्लांट सेल एंड एनिमल सेल. ओके, दे बोथ आर द एग्जाम्पल ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स. So but there are some major differences between the plant and animal cell. As you have already studied in your class 8th about plant and animal cell, the differences and similarities between the plant and animal cell. So let's talk about the major differences between these two. Usually the plant cells होते हैं, they are larger than the animal cells. Okay, and animal cells comparatively smaller than the plant cell. Now the cell wall which is present, okay, cell wall is present in addition to plasma membrane. So plasma membrane के अलावा इसमें एक और कवरिंग होती है जो कि इनको एडवर्स कंडीशन या इन्वायरमेंटल कंडीशन से प्रोटेक्ट करती है, एंड दैट कवरिंग इज़ नोन एट सेल वॉल. ठीक है, क्योंकि प्लांट जो होते हैं दे डू नॉट शो एनी मूवमेंट, वो अपनी ही जगह स्टिल रहते हैं, एंड दे फेस ऑल द इन्वायरमेंटल like temperature increase, then rainfall, strong winds. They suffer the impact of all the natural things, so they need something protective to protect them. So that is the cell wall is present to protect them. As compared to animal cell, the cell wall is absent because they move in search of food, in search of mates, so and they can protect them from adverse condition also. So no protective covering, no cell wall is present in case of animal cell. Now the third is plasmodesmata are present, and in animal cell they are absent. Now plasmodesmata क्या होते हैं? They are the connections. कनेक्शन होते हैं जो एक सेल को दूसरे सेल से कनेक्ट करते हैं. ओके, तो ये कनेक्टिंग लिंक्स होते हैं, क्योंकि प्लांट्स में क्या होता है कि एक सेल से दूसरे सेल में चीज़ें ट्रांसफ़र होती चली जाती हैं, मूवमेंट. अगर हम वाटर की बात करें, मिनरल्स की बात करें, फूड की बात करें, सो देयर हैज़ टू बी सम कनेक्शन बिटवीन द टू सेल्स. इन्हीं कनेक्शंस को हम बोलते हैं प्लाज्मोडेस्माटा. बट इन एनिमल सेल्स नो प्लाज्मोडेस्माटा आर प्रेजेंट. Now in plant cells chloroplast are present, but in animals chloroplast are absent. As you all know, plant cells जो होते हैं they are plant cells जो होते हैं, as you all know, the plants are autotrophic. ठीक है, and they prepare their food themselves. तो फूड ये किससे प्रिपेयर करते हैं? इसके लिए इनको क्लोरोफिल पिगमेंट चाहिए होता है, और ये क्लोरोफिल पिगमेंट जो है किस में प्रेजेंट होता है? क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होता है. सो दैट्स वाई क्लोरोप्लास्ट आर फाउंड ओनली इन प्लांट सेल. Then in case of plant cell, the vacuole is large. It covers the maximum part of the cell. Okay, if you remember the figure of the plant cell, तो plant cell में maximum position जो है, maximum part vacuole cover करता है, और ये permanent है. As compared to animal cell में vacuoles जो हैं अगर होंगे तो they are very small, और या फिर वो absent होंगे. देन इन प्लांट सेल वैक्यूल के आउटर कवरिंग होती है जिसको हम बोलते हैं टोनोप्लास्ट. टोनोप्लास्ट इज़ अ लेयर जो होती है जो कि वैक्यूल के चारों तरफ प्रेजेंट होती है, बट इन एनिमल सेल इट इज़ एब्सेंट. देन सेंट्रियोल्स जो हैं दे आर एब्सेंट इन प्लांट सेल, यू कैन से. ओके, और अगर हम एनिमल सेल की बात करें, दे आर प्रेजेंट इन एनिमल सेल, और इनका रोल जो है सेल डिवीजन में होता है. नाउ न्यूक्लियस जो है, न्यूक्लियस इन केस ऑफ प्लांट सेल इट इज़ प्रेजेंट एट द पेरीफेरी. पेरीफेरी माने होता है बिल्कुल किनारे की तरफ होता है, बिकॉज द सेंटर पोजीशन इज ऑक्यूपाइड बाय वैक्यूल. बट एनिमल सेल में जो न्यूक्लियस होता है वो सेंटर पार्ट में प्रेजेंट होता है, बिल्कुल बीचों बीच. देन इन प्लांट सेल लाइजोसोम्स जो हैं दे आर रेयर, और यू कैन से दे आर एब्सेंट. लाइजोसोम्स की कोई ज़रूरत नहीं है, बट इन केस ऑफ एनिमल्स दे आर प्रेजेंट. दे कंटेन डाइजेस्टिव एंजाइम्स, ओके, जिनको सुसाइड बैग्स भी कहा जाता है लाइजोसोम्स को. देन लास्टली स्टोरेज मटेरियल इन केस ऑफ प्लांट सेल इज स्टार्च ग्रेन्स, स्टार्च के फॉर्म में होता है, बट इन केस ऑफ एनिमल सेल दे आर ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल्स. सो दीज आर द मेजर डिफरेंसेस between the plant and animal cell. Okay,
now you can see the figure. These are the figures of plant, these are the figure of, this is the figure of animal cell. आप इसमें देख सकते हो. ओके, न्यूक्लियस इज प्रेजेंट, न्यूक्लियोलस इज प्रेजेंट. मीन्स अगर हम सिमिलैरिटी की बात करें तो एनिमल और प्लांट सेल में सेल मेम्ब्रेन होती है, दोनों में ही न्यूक्लियस होता है, दोनों में ही सेल ऑर्गेनल्स भी होते हैं, मैक्सिमम सेल ऑर्गेनल एक्सेप्ट फ्यू. अगर कुछ की बात करें, कुछ को हम छोड़ दें, लाइक लाइजोसोम्स हुए जो कि सिर्फ एनिमल में होते हैं, प्लास्टिड्स हुए जो कि सिर्फ प्लांट में होते हैं. ओके, सो मैक्सिमम जो चीज़ें हैं दे आर क्वाइट सिमिलर. ओके, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट सेल. सो हेयर यू कैन सी द न्यूक्लियस इज प्रेजेंट एट द पेरीफेरी, और बीच का जो सेंटर पोजीशन है वो वैक्यूल ने ली है, और वैक्यूल के अंदर जो है फूड सब्सटेंसेस भी स्टोर होते हैं, और जो एक्सक्रीटरी मैटर है वो भी स्टोर होता है. जैसे इसमें आप देख सकते हो रेफाइल्स, ड्रूज के सब एक्सक्रीटरी मैटर ऑल्सो इज प्रेजेंट. ओके, जिसमें क्लोरोफिल होता है. So this is about the plant cell. In this way you can correlate both of them. आपको दोनों को देख के differences बहुत easily आप पता कर सकते हो. Okay, so this is about the differences between plant cell and animal cell. Okay, so this is all for today. Thank you everybody.